वेलकम बैक। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि बिटमैप क्या होता है। पिक्सल क्या होता है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। बिटमैप क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, बिटमैप से को समझने से पहले आपको पिक्सल को समझना होगा। हम एक सीक्वेंस में यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपकी सीक्वेंस में टर्म आती है वो आपकी पिक्सल आती है। सेकेंड जो टर्म है हमारी वो क्या है, बिटमैप। अब बिटमैप क्या होता है इसके बारे में समझो, कुछ पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो बिटमैप है, सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई बिटमैप वर्ड कहाँ से आया, मीन्स कि इसका पूरा नाम क्या होगा, फुल नेम क्या होगा इसका। तो जो बिटमैप है इसका फुल नेम हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई फुल नेम है इसका बाइनरी डिजिट मैप। क्या है फुल नेम इसका, बाइनरी डिजिट मैप। एंड बाइनरी डिजिट मैप को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बिट मैप कह रहे हैं, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आई कि भाई बाइनरी डिजिट मैप को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बिट मैप कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे जो बिट मैप है, अब शॉर्ट फॉर्म में तो जो बाइनरी डिजिट मैप है इसे बिट मैप कहते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या है, बिट मैप का मतलब क्या है कि भाई बिट मैप नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो बिट मैप को हम कह सकते हैं कि मैप ऑफ बिट्स। क्या कह सकते हैं हम इसे, मैप ऑफ बिट्स। एंड मैप ऑफ बिट्स से आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई एक मैप आपने ड्रॉ किया है जहां पे बहुत सारी बिट्स है, केवल क्या है वहां पे बिट्स है। एंड ये क्या हो गया, आपका मैप ऑफ बिट्स हो गया। जैसे कि आपने एक चार्ट पेपर ले लिया, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स की पेंटिंग ड्रॉ कर दी है, तो वहां पे आप उसे कह सकते हो मैप ऑफ एनिमल्स। इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैप ऑफ बिट्स हो गया। एंड जो बिट्स है ना, ये बिट्स एक्चुअली में क्या है, कंप्यूटर के अंदर जो बिट होता है उसका मतलब क्या है। जैसे कि हम स्टार्टिंग से, जब भी मैं कोई फर्स्ट क्लास किसी भी बैच के लिए स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैंने पता नहीं कितनी बार यहाँ पे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया है, हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। तो जो मेरी फर्स्ट क्लास होती है उसके अंदर भी मैं आपको बताती हूँ, कंप्यूटर बैकग्राउंड या नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड दोनों के लिए, कि जो कंप्यूटर है उसके अंदर हर चीज क्या है, बिट है। कंप्यूटर के अंदर हर जो भी कैरेक्टर, वर्ड्स, जो कुछ भी है वो बिट होता है। बिट का मतलब होता है जीरो या वन, कि या तो वहां पे जीरो टाइप होगा या फिर वो वन होगा, ठीक है। ये जो MAP मैंने यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैप क्या होता है, उसने मैप को भी 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर लिया होगा। तो बिट क्या है, एक सिंगल बिट, या तो दोनों वैल्यू नहीं होगी, बिट का मतलब एक सिंगल होता है, इधर 0 और 1। देन बिट के बाद बाइनरी आता है, ठीक है। फिर बाइनरी 8 बिट्स हो जाते हैं जहां पे कि हम कंबाइन कर देते हैं। तो ये बिट तो वो हो गया 0 और 1। कंप्यूटर ग्राफिक की बात करें तो भाई कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो फंडामेंटल यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने बताया आपको इससे पहले वाली क्लास में, वो क्या होती है, पिक्सल्स होती है। तो यहाँ पे आप बिट्स को पिक्सल समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, पिक्सल समझ सकते हो, क्योंकि पिक्सल क्या है, वो भी एक डॉट है। एंड यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि बहुत सारे पिक्सल्स जब आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, तो ये क्या बन गया, एक बिट मैप बन गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बिट मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये जो हमने बहुत सारे पिक्सल्स यहाँ पे यूज किए हैं, मैंने आपको एक टर्म बताई थी, ग्रिड ऑफ पिक्सल्स, या फिर आप ऐसे कह सकते हो एरे ऑफ पिक्सल्स, या फिर आप इसे कह सकते हो कि एरे ऑफ बिट्स, ग्रिड ऑफ बिट्स, ये आप कह सकते हो, जहां पे हर पिक्सल का अपना एक पोजिशन है, हर पिक्सल की अपनी एक कलर है, ठीक है। एंड ये जो यहाँ पे पिक्सल्स होते हैं, मैंने तो आपको रैंडमली यहाँ पे बताया है, जो पिक्सल की क्लास है उसके अंदर आपको एक्चुअल पेंटिंग भी, सॉरी, एक्चुअल इमेज भी मैंने वहां पे दिखाई थी कि रेक्टेंगुलर एरे होती है ये, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होती है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ पिक्सल। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कौन सी एरे होती है ये, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ पिक्सल, ठीक है। इतना हमें पता चला। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही रैंडमली बताया है। एंड जनरली क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर एरे ऑफ पिक्सल होता है जहां पे रोज एंड कॉलम्स रहेंगी, ठीक है। इतना हो गया। अब बेसिक बात हमें समझ में आ गई कि बिटमैप क्या है। बिटमैप मीन्स कि बाइनरी डिजिट मैप की शॉर्ट फॉर्म है। देन बिटमैप का मतलब है मैप ऑफ बिट्स, या फिर आप कह सकते हो बिटमैप इज एन एरे ऑफ बिट्स दैट स्पेसिफाई द कलर ऑफ ईच पिक्सल इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ पिक्सल्स। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन में हमने बात कर ली
सेकंड अब बात करते हैं, बिटमैप क्या है, हमारा एक इमेज फाइल फॉर्मेट भी है। बिटमैप आपका क्या है, एक इमेज फाइल फॉर्मेट, जैसे जेपीजी है, जीआईएफ है, पीएनजी है, टीआईएफ है, ये सब भी क्या है आपके फाइल फॉर्मेट है। उसी तरह बिटमैप भी क्या है, हमारा एक इमेज फाइल फॉर्मेट है, जो क्या करता है, डिजिटल इमेजेस को स्टोर करता है। एक्सटेंशन क्या होती है इसकी एक्सटेंशन होती है .bmp, एंड यहाँ पे bmp आपका बिटमैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर .dip, ये दोनों ही इसकी क्या रहेंगी, एक्सटेंशन रहेंगी। ठीक है, इतना हमें पता चल गया बिटमैप के बारे में। अब यहाँ पे देखो, एंड ये बात याद रखना कि ये जो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ पिक्सल है ना, इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, देन उससे क्या मिलता है, हमें कोऑर्डिनेट मिलता है। कोऑर्डिनेट मिलेगा तभी हमें उस पिक्सल की पोजीशन पता चलेगी। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पे समझनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमसे पूछा जाए, जैसे कि एग्जाम में जनरली पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट लॉसी है, कौन सा लॉसलेस है, क्या पूछा जाता है, कौन सा फाइल फॉर्मेट लॉसी है एंड कौन सा लॉसलेस है। तो यहाँ पे जो बिटमैप है आपका वो लॉसलेस है। ठीक है, कौन सा है, वो लॉसलेस है। लॉसलेस एल्गोरिदम होती है, कंप्रेशन एल्गोरिदम होती है। कंप्रेशन का मतलब जिसके अंदर आप अपनी इमेज के फाइल को रिड्यूस कर देते हैं। आपने कंप्रेशन किया भी होगा, अपनी फाइल जो आपकी एक लार्जर फाइल होती है आप उसे कंप्रेस करके उसका फाइल रिड्यूस करते हैं, वही कंप्रेशन होती है। तो यहाँ पे टू टाइप्स की कंप्रेशन एल्गोरिदम होती है, फर्स्ट आपकी लॉसी होती है, सेकंड हमारी लॉसलेस होती है। तो बिटमैप आपकी कौन सी है, बिटमैप है हमारी लॉसलेस। ठीक है, अब एक सिंगल लाइन में दोनों में डिफरेंस समझे कि लॉसी क्या है और लॉसलेस क्या है। तो लॉसी का मतलब होता है कि जब आप लॉसी एल्गोरिदम को यूज करके कंप्रेस करते हो तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन लॉस्ट होने का चांस रहता है। ठीक है, एंड जब आप लॉसलेस एल्गोरिदम यूज करेंगे तो जब आप अपनी इमेज को पहले तो आपने कंप्रेस कर दिया, देन आप उसको डीकंप्रेस करेंगे, मींस कि ओरिजिनल साइज में लेके आएंगे, तो वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती। ठीक है, लॉसलेस में कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती, लॉसी के अंदर इंफॉर्मेशन लॉस होने का चांस रहता है, सिंगल लाइन में अगर हम समझे तो। उसके बाद तो लॉसी एंड लॉसलेस के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इसको समझ रहे हैं तो लॉसी एंड लॉसलेस के न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको वो करने चाहिए अगर आप नेट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं लॉसी एंड लॉसलेस के। और अगर आप जनरल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वन लाइन डेफिनेशन यहाँ पे इनफ रहेगी। तो यहाँ पे बिटमैप क्या है, लॉसलेस है। उसी तरह से आप एक बार चेक कर सकते हैं कि जीआईएफ क्या है, जेपीईजी क्या है, टीआईएफ क्या है, पीएनजी क्या है, इनमें से कौन सी लॉसी है कौन सी लॉसलेस, आप वो पे चेक कर सकते हैं एंड देन अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो इतना समझ में आ गया, ये क्या था हमारा बिटमैप के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी जो नेक्स्ट टर्म है उसको डिस्कस करेंगे, एंड जो नेक्स्ट टर्म रहेगी हमारी रिजोल्यूशन रहेगी। रिजोल्यूशन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, रिजोल्यूशन यूनिट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि ये रिजोल्यूशन यूनिट क्या है, तो यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।